जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग समझते हैं फूल क्या होता है। कल हम लोग समझ लिए थे तना क्या होता है, जड़ क्या होता है, पत्ती क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे कि फूल क्या होता है। देखिए जो फूलों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? एंथोलॉजी होता है। फूल का कार्य क्या होता है? फूल का मुख्य कार्य होता है वो पौधों में जनन की क्रिया करता है। पौधों में क्या करता है? वो जनन करता है। ठीक है नहीं, पौधों में क्या करता है? वो जनन यानी कि निषेचन करता है, परागण जिसे कहते हैं। ठीक है नहीं, वो करता है। और फूल का और क्या कार्य होता है? फूल का और हमारा कार्य होता है कि वो फूल से फल का निर्माण करता है। ठीक नहीं, फूल हमारा फल का निर्माण करता है। जो फूल हमारा होता है दोस्तों चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। एक हमारा होता है दलपुंज होता है, दूसरा हमारा बादलपुंज होता है, तीसरा हमारा जयांग होता है और चौथा हमारा पुमांग होता है। जो जयांग पुमांग क्या होते हैं दोस्तों? देखिए जो हमारा पुमांग होता है, पुमांग उसमें हमारा मेल वाला भाग होता है और जो जयांग हमारा होता है वो फीमेल वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? हमारा फीमेल वाला भाग होता है। आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए जो मैं पूरा फूल बनाया है पुष्प, अब इसके बारे में पूरी तरह ध्यान समझा देता हूं, आप समझिए ध्यान से। देखिए हम लोग जिसको फुलवा पकड़ के देते हैं, जो ये वाला भाग जो डंठिया होता है, फूल का जो डंठिया होता है जिसे हम लोग पकड़ के देते हैं, इसे कहते हैं वृत्त यानी पेशियोल कहते हैं। इसे क्या कहता है? वृत्त यानी पेशियोल कहते हैं। अब देखिए जो मैं लाल लाल रंग से जो रंग दिया हूं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। पुष्प का आसन जहां होता है उसी को पुष्पासन कहते हैं। आसन मतलब होता है बैठना। फूलों का वो चारों भाग जो पुष्प पर जो आसन करते हैं, जो बैठते हैं, उसी को कहा जाता है पुष्पासन। इसी पे हमारा पुष्प का चारों भाग क्या होता है? बैठना जाता है। ठीक नहीं, अब देखिए ध्यान से। देखिए ये दलपुंज क्या होता है, बादलपुंज को होता है, जयांग और पुमांग क्या होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए जो ये वाला भाग है हमारा, जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो देखिए जो मैं रंग रहा हूं ये वाला भाग, ठीक है, इसे कहते हैं बाह्यदलपुंज। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? ये हमारा बाह्यदलपुंज होता है। ये हमारा बाह्यदलपुंज कैसे हो गया आप समझिए ध्यान से। कली जब छोटी अवस्था में रहता है, कली जब हमारा मतलब फूल जब कली अवस्था में रहता है, उस पर हरा हरा क्या लगा रहता है? पाती माटा लगा रहता है। फूलवा उसमें गुलाब फूल जब लड़का वाला निकलता है वो हरियर का वाला नीचे चला जाता है ना, ये वही नीचे वाला भाग है जिसे कहते हैं बाह्यदलपुंज। ये फूल जब छोटी अवस्था में था तो उसको भोजन देता था। प्रकाश संश्लेषण दौरान उसे क्या करता था? भोजन की प्राप्ति करता था। यह हमारा क्या है? बाह्यदलपुंज। एक हमारा होता है दोस्तों दलपुंज। ये हमारा दलपुंज क्या होता है इसके बारे में समझिए। जहां पर भौराएं आकर जहां बैठती हैं उसी को कहा जाता है दलपुंज। इसी पे भौरा हमारा आकर क्या करती थी? बैठती थी। ठीक है ना, पूरी भौरा जहां कहां आकर बैठती है ये दलपुंज में आकर बैठती है। ठीक है नहीं, अब देखिए ध्यान से। ये पुमांग क्या होता है? जो मेल वाला भाग हमारा होता है, जो देखिए ध्यान से, जो ये वाला भाग गोया हो रहता है, ये वाला जो भाग गया रहता है, ये फूलों में हमारा मेल भाग होता है, इसी को कहते हैं पुमांग। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? पुमांग कहते हैं। लेकिन फूलों में हमारा स्त्री वाला भाग कौन होता है? तो देखिए जो ये अंडा मॉडल बना, जो सुराही मॉडल बना होता है, इसी को कहते हैं जयांग। क्या कहते हैं दोस्तों? जयांग कहते हैं। जयांग ये हमारा इसमें फूलों में स्त्री वाला भाग होता है। अब हम लोग समझते हैं कि जयांग कितने प्रकार का होता है और पुमांग कितने प्रकार का होता है। पहले हम लोग समझते हैं पुमांग कितने प्रकार का होता है। देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों जो हमारा पुमांग होता है, पुमांग हमारा क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। देखिए एक हमारा होता है पुंकेसर। दोस्तों देखिए ध्यान, पुंकेसर होता है। ठीक है, एक हमारा होता है परागकोश। परागकोश होता है, परागकोश गलत लिखे हो काजी, परागकोश होता है। ठीक है, कोश। और एक हमारा होता है परागकण। क्या होता है दोस्तों? परागकण होता है। ठीक है, ये हमारा फूलों का मेल वाला भाग होता है। मेल वाला भाग, जो ये वाला भाग हमारा मेल वाला भाग है। ये पुमांग हमारा कितने प्रकार का होता है बच्चों? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक हमारा पुंकेसर होता है, दूसरा हमारा परागकोश होता है, तीसरा हमारा परागकण होता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग परागकोश परागकण ये सब कहाँ होते हैं। पर इसके जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं जो फीमेल वाला भाग जो जयांग होता है ये कितने प्रकार का होता है। जो हमारा जयांग होता है दोस्तों, जयांग भी तीन प्रकार का होता है। जो जयांग हमारा होता है जयांग, ये जो जयांग फीमेल वाला भाग है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अंडाशय। एक क्या होता है दोस्तों? अंडाशय होता है। ठीक है नहीं, और दूसरा वाला हमारा होता है वर्तिका। दूसरा वाला हमारा होता है वर्तिका होता है। और जो तीसरा वाला होता है बच्चों हमारा इसमें होता है वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र। ठीक है नहीं, देखिए ध्यान से। ये जयांग यानी फीमेल वाला भाग भी तीन प्रकार का होता है।
एक हमारा अंडाशय होता है, दूसरा हमारा वर्तिका होता है, तीसरा हमारा वर्तिकाग्र होता है। अब ध्यान से देखिए, इसको समझते हैं कौन कौन किस जगह पर कैसा है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, जो यहां से लेकर जिसकी जो लंबाई है, लंबाई इसे कहते हैं हम लोग पुंकेसर। ये वाला भाग हमारा क्या है दोस्तों, ये वाला भाग हमारा पुंकेसर है। ठीक है, ये हमारा पुंकेसर है। ये जानते हैं किसका वाला भाग है, ये वाला भाग हमारा किसका वाला भाग है, ये पुरुष वाला भाग है, पुंकेसर है। लेकिन जो गोला से बना है इसे कहते हैं परागकोश। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, परागकोश कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पुरुष का परागकोश होता है। इसी परागकोश में छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पराग कण। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पराग कण कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा किसका भाग हो गया, ये हमारा पुमांग यानी कि पुष्पों में मेल वाला भाग हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि पुष्पों में स्त्री वाला भाग कौन सा होता है। देखिए, पुष्पों में स्त्री वाला भाग ये होता है। यह हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखिए ध्यान से, जो यहां से लेकर के, देखिए जहां मेरे रेड पेन जहां से आ गए रेड वाला, ये यहां से लेकर के और यहां तक इसे कहा जाता है अंडाशय। यहां तक वाला ये वाला भाग हमारा क्या है, यहां वाला भाग हमारा क्या है, अंडाशय। ठीक है, ध्यान देखिएगा आप लोग, ये हमारा होता है अंडाशय। मैं यहां पर लिख देता हूं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय होता है। अब देखिए ध्यान दोस्तों, जो ऊपर वाला भाग, जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसे कहते हैं वर्तिका। इसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। लेकिन पुष्पों का जो हमारा जो गोला वाला भाग बना है दोस्तों, जो गोला वाला भाग बना है, इसी को कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं दोस्तों। थोड़ा ध्यान समझिएगा, ध्यान देखिए। ठीक है, नहीं, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, अब थोड़ा गौर समझिएगा वर्तिकाग्र क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए, पुष्प जो होता है, पुष्पों में ये सब हमारा क्या होता है, ये सब पूरी तरह से भाग होते हैं। पुष्पों के जितना भाग होता है, मैंने पुष्प का सब भाग बता दिया हूं। अब समझिए ध्यान से कि इसमें पुष्पों में निषेचन कैसा होता है, पुष्पों में मेल फीमेल कैसा, जो हम लोग जिसे देखिए, हम लोग ध्यान समझिएगा, जो हम लोग समझिए स्त्री और पुरुष में, स्त्री में देखो जो पुरुष होता है उसमें स्पर्म पाया जाता है, और जो फीमेल होती है उसमें हमारा अंडाणु यानी कि ओवम पाया जाता है। अंडाणु और स्पर्म आपस में जब मिलते हैं तो उसी को कहते हैं निषेचन। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, निषेचन कहते हैं। अब आप आइए हम लोग थोड़ा ध्यान समझते हैं कि पुष्पों में निषेचन कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, आप लोग सब भाग समझ गए, आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं पुष्प ऐसे बना रहता हूँ, बाकी देखिए बगल बगल का सब मिटा देता हूँ, आप समझिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, देखिए थोड़ा गौर करिएगा, ये इसको थोड़ा और लंबा बना दूं तब समझ में आएगा आप लोगों को ना। देखिए गौर से देखिएगा आप लोग, तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, ये वाला भाग हमारा पुष्प का यानी फूल का होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये वाला भाग जो हमारा होता है, ये फूलों का मेल वाला भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण होता है, क्या होता है, छोटे छोटे परागकण होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो हमारा परागकण होता है, परागकण, ठीक है ध्यान समझिए, जो हमारा परागकण होता है, ये परागकण का वह भाग, परागकण का वह छोटे छोटे भाग वर्तिकाग्र तक आना परागण कहलाता है। क्या कहलाता, परागण। ठीक है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। तो आप लोग बताइए, आप लोग ध्यान से बताइए कि जो पुष्प होता है, पुष्प में परागण कैसे होता है। देखिए ना, पुष्पों का वह भाग जिसे हम लोग कहते हैं परागकण, परागकण का वह भाग वर्तिकाग्र तक आना, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र तक आना उसे कहते हैं परागण। क्या कहते हैं दोस्तों, परागण। जैसे समझिए आप लोग थोड़ा गौर ध्यान समझिए, जैसे एक तरफ होती है मेल होती है, मेल होता है, एक तरफ हमारा क्या होता है, फीमेल होता है। क्या होता है, फीमेल। ठीक है, नहीं देखिए, फीमेल में हमारा पाया जाता है शुक्राणु पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा शुक्राणु पाया जाता है, और फीमेल में हमारा पाया जाता है अंडाणु पाया जाता है, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। ये दोनों जब मिलते हैं, मिलने से पहले देखिए ध्यान से, जब भी हमारे शरीर में शुक्राणु बन जाता है उसे कहते हैं मेल गेमेट। उसे क्या कहा जाता है, मेल गेमेट। यही चीज महिलाओं में जब ओवम तैयार हो जाता है उसे कहते हैं फीमेल गेमेट। जब देखो शुक्राणु अंडाणु जब दूर दूर रहते हैं तो उसे कहते हैं गेमेट। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं गेमेट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा गेमेट हो जाए, गेमेट। जब दूर दूर रहते हैं उसे कहते हैं गेमेट।
लेकिन शुक्राणु अंडाणु जैसे आपस में मिल जाते हैं, जैसे आपस में मिल जाते हैं उसे कहते हैं जाइगोट। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। उसे क्या कहते हैं? सुनिए, जाइगोट नहीं बल्कि उसे निषेचन कहते हैं। देखिए जानते हो, जब मेल का वह भाग ये शुक्राणु है और ये क्या है? अंडाणु फीमेल का, इन दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जाइगोट। लेकिन जब मिले नहीं रहते, जब दूर दूर है, ये वाला मेल का, ये वाला फीमेल का, ये मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, इन दोनों भाग अभी क्या है? गेमेट है। क्या गेमेट? आपस में शुक्राणु अंडाणु अलग रहते उसे गेमेट कहा जाता है। लेकिन यही गेमेट जब दोनों आपस में से मिल जाते हैं, ऐसे जब मिल जाते हैं उसे कहते हैं निषेचन। उसे क्या कहा जाता है? निषेचन। लेकिन यही शुक्राणु आपस में से घुल मिल जाते हैं, पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, उसी को कहते हैं जाइगोट। उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? जाइगोट कहा जाता है। ठीक है नहीं? तो वैसे हमारा क्या होता है, देखिए परागकण अलग है और वर्तिकाग्र अभी अलग है। इन दोनों में हमारा जब दूर दूर है तो एक होगा गेमेट और ये होगा हमारा गेमेट, तो एक मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। लेकिन जब ये हमारा परागकण व भाग जो वर्तिकाग्र तक आता है, मिल जाता है, उसे कहते हैं परागण, जिसे हम लोग कहते हैं निषेचन, फूलों में कहते हैं परागण। क्या कहते हैं दोस्तों? परागण। अब देखिए परागण भी कई प्रकार का होता है। क्या होता है? परागण कई प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है पर परागण होता है, दूसरा हमारा होता है स्वपरागण होता है। ठीक नहीं? तो परागण हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इसको आप लोग ध्यान समझ में आया दोस्तों, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।